बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं। आज की वीडियो जो है एक भाई के सवाल पर, और भाई का सवाल बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। तो नए शौकीन से यही गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखो, ताकि आपका जो कबूतरबाजी में आपके सामने ये मसला आ रहा है तो इसको हल करने का मैं बेहतरीन आपको देसी नुस्खा बताऊँगा, ठीक है। और इंशाल्लाह ये वीडियो जैसे कि आपको बताइए ना कि आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगी, तो आप वीडियो को एंड तक देखो। और भाई का सवाल ये है कि हबीब भाई, मेरा एक कबूतर है, कलसिरा कबूतर है, ठीक है, मेरे घर की ब्रीड है। और जैसे आप बताते हो कबूतर के अच्छे पर पॉइंट के हवाले से, उस तरह उस कबूतर में सारी खूबियाँ मौजूद हैं। पर वो कबूतर जो है, जब भी मैं उसे उड़ाता हूँ तो वो टावर से ऊंचा होकर आता है, तो वो किसी और जगह जाके बैठ सकता है। हो सकता है भाई के घर के पास एक टावर हो और उसने वो टावर का साइज़ बता दिया कि टावर अब पता नहीं कितना ऊंचा है, वहाँ तक जाता है कबूतर। लेकिन जब वो वहाँ से यानी नीचे आता है तो वो किसी और जगह बैठ जाता है, घर नहीं बैठता है, ठीक है। तो जैसे आपने बताया साजिद भाई के आपका कबूतर हर चीज़ में अच्छा है, फिर उसके बावजूद भी वो कबूतर आप बता रहे हो कि वो थोड़ा ही गहराई करता है, यानी कि टावर जितना ही ऊपर जाता है फिर वो किसी और जगह बैठ जाता है। घर का भी पक्का लगा हुआ है, जिस तरह आपने कहा है। कमेंट्स भी आप भाई स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। तो इस पर यानी आज से तकरीबन साल डेढ़ साल पहले एक भाई का मेरे पास सेम इसी तरह सवाल था, ठीक है। तो उसके कबूतरों में ये परेशानी थी कि उसके कबूतर घर के सामने कुछ तारें वगैरह थी तो उनके ऊपर बैठ जाया करते थे। तो इंशाल्लाह उससे मैंने एक चीज़ बताई थी, ठीक है। जिस भाई ने मेहनत करनी है, जैसे कहा है ना कि वीडियो को एंड तक देखो, तो इंशाल्लाह आपका परिंदा बिल्कुल सेट हो जाएगा। अगर ये मसला किसी भाई के साथ भी आ रहा है, क्योंकि ये अक्सर भाइयों के साथ होता है, ये उन भाइयों के साथ होता है जो नए शौकीन है। कुछ साल पहले मेरे साथ भी यही सीन था। मेरे कबूतर भी मैं उड़ाता था तो कहीं पास बिल्डिंग वगैरह में बैठ जाते थे, परेशान किया करते थे। तो एक यानी बहुत अच्छी चीज़ हाथ लगी, फिर मैंने उसे बनाया, जब अपने कबूतर पे लगाया। वो आज भी मेरे पास यानी दवाई पड़ी हुई है, लेकिन अब यानी वो दुबई में छोड़ आया हूँ, मैं पाकिस्तान में हूँ इस वक्त। तो अगर वो होती तो मैं आपको दिखा देता, ठीक है। लेकिन आपने इस चीज़ को तैयार करना है और इंशाल्लाह आपके कबूतर बिल्कुल फिट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपने बताया कि कबूतर हर चीज़ में अच्छा है, फिर भी वो कबूतर बाहर बैठ जाता है, तो यानी सबसे पहले आपने अपने कबूतर को दाने को ऊपर कवर करना है। जब आप भाई अपने कबूतर को एक रूटीन से उड़ाओगे ना, तो कबूतर आपका कहीं इधर उधर नहीं बैठेगा, ठीक है। अगर आप कबूतर को यानी दाना देकर उड़ाते हो, उसका पेट भरा हुआ है और वो काम नहीं करता, आप उसे अच्छी खुराकें दे रहे हो, फिर आप उसको उड़ाओगे, जाहिर सी बात है वो खा पी के कहीं ना कहीं तो आराम करेगा ही ना। तो आप पहले कबूतर का दाना पकड़ लो, अपने हिसाब पे ले आओ कि उसको भूखा रख के उड़ाओ, ठीक है। यानी पहले तो उसको ये सजा दो, अगर वो कबूतर सामने कहीं बैठ के आया तो उसको एक दिन आप 24 घंटे के लिए भूखा प्यासा छोड़ दो, ठीक है। 24 घंटे के लिए उस कबूतर को भूखा प्यासा कर दो। इन दिनों मौसम ठंडा है, कबूतर बर्दाश्त कर लेता है। 3-4 दिन तक अगर कबूतर को दाना ना भी मिले तो वो नहीं मरता, ठीक है। सख्त जान कबूतर की होती है। तो आपने अगर 24 घंटे उसे दाना पानी से दूर कर दिया, फिर आप उसके बाद उसको निकाल के ना एक डंडा मारो, उसको उड़ाओ। वो जहाँ जाके बैठना चाहता है उसे बैठने दो। वहाँ जब वो जाके बैठेगा ना तो उसको भूख सताएगी, तो वो सीधा घर आ जाएगा, वहाँ नहीं बैठेगा। तो आप समझ जाओगे कि आप क्या, आप कबूतर के साथ आपको किस रूटीन से चलना है, फिर उस रूटीन के साथ आप चलो। अगर आप ये सारा कुछ आजमा चुके हो, इसके बावजूद भी आपका कबूतर वहाँ बैठ रहा है, तो फिर आपने एक दवाई बताता हूँ वो बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ है दवाई बनाने में हमारे इस्तेमाल में, वो आएगी सूंड, ठीक है। अदरक होती है सूंड, जिसे कहा जाता है सूखी अदरक, ठीक है। वो आपने ले लेनी है 2 बादाम के गरी के बराबर, यानी 2 बादाम के साइज़ की आपने इतना सा टुकड़ा सूंड का लेकर आपने फ्राई पैन के ऊपर थोड़ा सा देसी घी डालना है, 1 चम्मच। उसको उस पर आपने पकाना है, उसको ब्लैक नहीं होने देना, उसको आपने ब्राउन करना है, ठीक है। उसको आपने इस तरह काट दो, यानी कि वो ज़्यादा मोटी भी ना हो और ज़्यादा पतली भी ना हो कि वो जल जाए। उसको आपने ब्राउन कर लेना है। ब्राउन करने के बाद आपने उसको खुश्क कर लेना है, ठीक है। वो थोड़ी देर लगेगी, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल रह भी जाएगा तो उसका कोई मसला नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि उस सूंड सूंड जो है सूखी में आपने देसी घी का इस्तेमाल कर देना है, ठीक है। उसको पका लेना है। फिर उसके बाद आपने लेनी है दूसरे नंबर पे जो चीज़ है, वो होनी चाहिए सौंफ। सौंफ आपने 1 चमची लेनी है, चाय वाली, ठीक है, टीस्पून जिसे कहते हैं, वो भर के आपने ले लेनी है। और साथ ही आपने जो है लाल फिटकड़ी आती है, ठीक है, लाल फिटकड़ी, ये आपको
पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। एक होती है सफ़ेद, एक होती है लाल। ये लाल फिटकड़ी आपने लेनी है, ये थोड़ी ख़तरनाक और तेज़ चीज़ होती है, ठीक है। ये उस कबूतर को लगाना है, मैं एंड में आपको बता दूँगा कौन से कबूतर को लगाना है, ठीक है। तो आपने लाल फिटकड़ी का भी पाउडर ले लेना है आधी चमची, ठीक है। सौंफ को आपने बिल्कुल बारीक पीस लेना है। लाल फिटकड़ी आपने लेनी है, उसको पीस कर उसको पहले आप चूल्हे पर रख के पका लो। जब वो पक जाए फिर वो पापड़ टाइप हो जाएगी, बिस्किट टाइप, उसको आप चूरा कर लो। चूरा करने के बाद उसमें से आपने यानी उसका पाउडर ½ टीस्पून लेना है। अब आ जाओ अगली चीज़ जो हमारी है, पांचवी चीज़, वो है मोटी इलायची के बीज, ठीक है। मोटी इलायची के बीज आपने निकाल के उनको भी कूटना है अच्छे से बारीक करके, उसकी भी आपने ½ टीस्पून लेना है। और साथ में आपने दालचीनी छठे नंबर पे चीज़ है, ठीक है। दालचीनी भी आपने थोड़ी सी ले लेनी है, उसको भी अच्छे से कूट के उसका पाउडर बना लेना है। टीस्पून का आपने 1/3 पार्ट लेना है, यानी कि तीसरा हिस्सा। और साथ में आपने लेनी है लौंग, ठीक है। लौंग भी आपने, उसको भी आपने अच्छे से कूट के पाउडर बना लेना। उसके सिर्फ सर जो होता है ना फूल, उसी को ले लेना आपने, उसको पीस लो, पाउडर बन जाएगा। उसका भी आपने यानी चौथा हिस्सा लेना है टीस्पून का, वो पाउडर। और आपने काली मिर्च, वो भी आपने पीस के पाउडर बना लेना, उसका भी आपने चौथा हिस्सा ले लेना है, ठीक है, टीस्पून। अब ये सारी चीज़ें आपके पास पाउडर हो गई। और सूंड जो थी उसको भी आपने कूट के अच्छे से पाउडर बना लेना है। फिर आपने लेना है एक यानी राइस जो खाने वाला चम्मच होता है, उस पर आप यानी उसी के साइज़ का आप गुड़ ले लो, काला गुड़, ठीक है। ये गुड़ ले लो, अगर आपको काले रंग में मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिल रहा तो आप सिंपली कोई सा भी गुड़ ले सकते हो। ये लेकर आप थोड़ा सा इसको मेल्ट कर लो या इसको आप पीस लो। मेल्ट करने से अच्छा आप पीस लो, ठीक है। तो आपने इसको डालना है उस पर, यानी कि वो जो होता है खरौन दस्ता दौरी जिसमें, उसमें डालनी सारी चीज़ों को कूट के आपने यकजान बनाना है। तो फिर आपने इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड करना है कि आपकी ये लिक्विड टाइप यानी इतना हार्ड ना हो, क्योंकि सूखा सूखा सा बनेगा। थोड़ा सा देसी घी डालोगे तो ये चीज़ इकट्ठी हो जाएगी। इसको आपने अच्छे से रगड़ के इकट्ठी करके एक छोटी सी मजून बन जाएगी आपके पास, एक लड्डू टाइप, उसको आपने तैयार कर लेना है। फिर आपने उसका इस्तेमाल इस तरह कराना है, जो आपका कबूतर ये हरकत करता है, यानी कि आपने उड़ाया किसी और जगह जाके बैठ जाता है, तो आपने उसे काली मिर्च के साइज़ की ये गोली बना लेनी है। और रात को आपने 9 से 10 बजे के बीच में कबूतर को दे देनी है। और ऊपर से 7 से 8 सीसी सादा नीम गर्म पानी, यानी हल्का सा नरम गर्म कर लो पानी, वो आपने थोड़ा सा उसको दे देना है। 7 से 8 सीसी पानी गोली के साथ। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन ये प्रोसेस करो, आपका कबूतर आपके कहने पे आ जाएगा। वो आपके पीछे पीछे रहेगा कि कब मेरा मालिक मुझे खाना देगा, और वो आपके मतलब का जो है ना वो काम भी करेगा। तो ये चीज़ को आप लो फ्लायर कबूतर हो या आपका हाई फ्लायर कबूतर हो या आपके टोली वाला कबूतर हो, ठीक है, सब कबूतर पे इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, तो इस चीज़ का ये एक तो ये करेगी कबूतर के अंदर से उसका जो वेट है ना उसको कम करेगी, ठीक है। कबूतर का ज़रा वेट कम होगा तो कबूतर खुद ब खुद गहराई पकड़ेगा। यानी जैसे आप कह रहे हो ना कि कबूतर आप उड़ाते हो टावर तक जाता है, तो वो गहराई पकड़ेगा, थोड़ा ज़ोर लगाना शुरू करेगा। जब आपका कबूतर ज़ोर लगाना शुरू करेगा, जाहिर सी बात है जो उसने खाया है पिया है वो तो उसका वैसे ही निकल जाना है ज़ोर लगाने में। बाकी फिर आपका कबूतर भूख में आ जाएगा, तो किसी और जगह बैठने से सीधा घर आके बैठेगा। तो ये भी होता है, कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जो कबूतर अगर उड़ के आ जाता है तो फिर वो डंडियाँ मारते हैं, फिर उड़ाते हैं, फिर वो आगे बैठता है, फिर डंडी मार के फिर उड़ाते हैं। तो अगर आपका अच्छा कबूतर है तो आप उस पर मेहनत करो, अगर वो अच्छा कबूतर नहीं है तो ये मेहनत करना आपका फजूल है, ठीक है। उस कबूतर को आप काट के जोड़ों पर डाल दो। वैसे तो ऐसा कबूतर रखना भी नहीं चाहिए जो कबूतर अगल बगल में कहीं बैठता हो, क्योंकि दूसरों को भी ख़राब करेगा। आज एक बैठता है, कल 10 बैठेंगे, उस एक को हटा दो। अगर वो अच्छा कबूतर है, पहले आपका टेस्ट किया हुआ कबूतर है, अब उसमें कुछ प्रॉब्लम की आ चुका है, उस वजह से वो कबूतर कहीं बैठता है, तो इंशाल्लाह इस गोली के इस्तेमाल से आपका कबूतर बिल्कुल सेट हो जाएगा और बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि आप बोलोगे वाकई मेरा कबूतर ये आज बहुत ज़बरदस्त बन चुका है। तो इस चीज़ को आपने इस्तेमाल कराना है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताई है। और दोस्तों ये भी आपको साथ साथ बता दूं कि 2 वजूहत होती हैं कबूतर के ना उड़ने की वजह से, जो आपने कंडीशन बताई है। या तो कबूतर ज़रूरत से ज़्यादा वज़न में आ जाता है, या आप कबूतर को ज़्यादा छेड़ते हो तो परेशानी की वजह से वो किसी और जगह बैठता है जहाँ आप उसको ना तंग कर सको, ठीक है।
या तो आपका कबूतर हर चीज़ में अगर वो परफेक्ट है तो कबूतर आपका होगा सख्त कबूतर होगा, मुलायम नहीं होगा, रेशमपन नहीं होगा, तब आपका कबूतर ये हरकत करेगा। ठीक है, जो रेशम कबूतर होता है, मुलायम कबूतर होता है, और जिस तरह आपने बताया कि उसके हर एक पॉइंट अच्छे हैं, तो फिर कबूतर ये कंडीशन में नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी बात समझ में आई होगी। अगर ना समझ में आई हो तो फिर आप दोबारा कमेंट्स करना। इंशाल्लाह साजिद अली फिर आपके लिए एक ऐसी चीज़ लाऊंगा जो आपके कबूतर को समझ लोगे आर पार कर देगी, आपका कबूतर बिल्कुल सेट हो जाएगा। फिर आपको मैं बताऊंगा अंबा हल्दी वाला खेल, वो आप लगाना, फिर आपका कबूतर, उससे तो बहुत कबूतर उड़ जाते हैं। ये जो चीज़ बताई है ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और जो कबूतर आपने परपटाई से तैयार किया हुआ है उस कबूतर को आपने ये खेल नहीं लगाना है, क्योंकि कबूतर को ज़्यादा वीक करती है। ठीक है, तो ये बनाने का, गुड़ देने का मकसद यही है कि कबूतर ज़रा कमज़ोरी में आए, ताकि वो जहाँ बैठता है वहाँ वो बैठे, उसे भूख तलब करेगी तो वो घर आ जाएगा, कहीं और नहीं बैठेगा, और उसका वेट जैसे ही कम होगा, अगर अच्छा कबूतर होने वाला तो गहराई पकड़ लेगा। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। और जिस भाई को अगर यही वीडियो प्रैक्टिकल में देखनी है तो ये मैंने आज से तकरीबन 2 साल पहले आप लोगों से शेयर करी थी। ठीक है, तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और थंबनेल आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, ताकि आपके लिए इजी हो, आप इस वीडियो पे पहुंच जाओ। प्रैक्टिकल में जिस तरह मैंने सामान लेके तैयार की थी मैं जो, तो आप वो देख लो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।